नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। चलिए यहाँ पर हम जो है पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 5 जिसका नाम है परमाणु संरचना। इसकी पिछली क्लासेस के अंदर हमने बात की है कैथोड किरणों के बारे में और एनोड किरणों के बारे में। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं जो आपके थॉमसन मॉडल है और रदरफोर्ड का मॉडल है उसके बारे में। तैयार है आप लोग? चलिए देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो अपनी कैथोड किरणों के बारे में हमने पढ़ा तो कैथोड किरणें आपके ऋणावेश से धनावेश की साइड जाती हैं और अगर अपन बात करें एनोड किरणें की तो ये आपके क्या होती है आपके जो धन आवेश है उससे ऋणावेश की साइड जाती है। ठीक है, इनको अपन कैनाल किरणें भी कहते हैं एनोड किरणों को। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले थॉमसन मॉडल की। थॉमसन मॉडल किस चीज की खोज के लिए दिया गया? तो देखो जो थॉमसन साहब है उन्होंने किसकी खोज की? इलेक्ट्रॉन की। किसकी? इलेक्ट्रॉन की खोज की। ठीक है, जब अपन बात करते हैं ना परमाणु संरचना की तो परमाणु की संरचना में देखिए ये आपके जो है नाभिक होता है और ये आपकी क्या होती है? कक्षाएं होती हैं। तो इन कक्षाओं में आपके कौन जो है चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है और बीच में नाभिक में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको एक संरचना बताई है परमाणु की। लेकिन अगर अपन बात करें यहाँ पर थॉमसन मॉडल की तो इनका ये जो मॉडल है इसको अपन क्या नाम देते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है। प्लम पुडिंग मॉडल यहाँ पर क्या है? तो देखो जिसके अनुसार परमाणु एक बड़ा गोलाकार क्षेत्र जिसमें एक समान क्या है? धनावेश है। ये क्या कह रहा है? तो देखिए यहाँ पर जो आपके इनका मॉडल था थॉमसन मॉडल, इसके बारे में अपन बात करते हैं कि थॉमसन साहब ने क्या कहा। देखो थॉमसन साहब कहते हैं कि परमाणु एक बड़ा गोलाकार क्षेत्र है। जैसे ये अपन ने क्या लिया? एक बड़ा गोला ले लिया। ये एक बड़ा गोलाकार क्षेत्र है जिसमें सारी ही जगह क्या है? समान धनावेश है। ठीक है, इसमें सारी जगह क्या है? समान धनावेशित। अगर अपन बात करें, मान लो तुम एक तरबूज ले लो। तरबूज में ऐसे वो लाल लाल होता है जिसको आप खाते हो और उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं? वो काले कलर के बीज होते हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से आपका प्लम पुडिंग होती है। जो आपके प्लम है उसको तो क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो बीज है वो आपके क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये मान लो कि पूरा तरबूज है। अब यहाँ पर ये जो नेगेटिवली चार्ज है यानी कि ऋणावेश है वो आपके क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या काम, इनको अपन कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? तरबूज में बीज जो है वो आपके इलेक्ट्रॉन है। बाकी ये जो पूरे तरबूज में जो रेड कलर का है वो आपका क्या है? धनावेश। ठीक है, देखो जिसमें एक समान धनावेश है और ऋणावेशी सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन इसमें चारों ओर बिखरे हुए हैं। यानी कि अगर अपन बात करें कि इसमें पूरे में तो क्या है कि एक इस तरीके से इसके पूरे के अंदर तो क्या हो रखा है कि पूरे के अंदर जो है आपके पास धनावेश है। ठीक है, लेकिन बीच बीच में आपके पास क्या है? यहाँ पर इस तरीके से जो है आपके क्या है? इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसको अपन प्लम पुडिंग मॉडल नाम देते हैं। तो प्लम जो है वो आपके क्या है? ये बीज यानी कि इलेक्ट्रॉन है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन प्लम है और धनावेशित पुडिंग में मौजूद है। तो ये जो अपना पूरा तरबूज है रेड कलर का वो आपका क्या है? पुडिंग है। क्लियर? तो थॉमसन साहब ने ये मॉडल दिया जिसको अपन कहते हैं किसकी खोज के लिए? इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए, जिसको अपन कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। क्लियर? चलिए अब यहाँ पर इस डायग्राम को आप देख सकते हो कि ये जो अपन को वो तरबूज दिखाई दे रहा है पूरा, ये इसमें क्या है? धनावेश, यानी कि ये धनावेश है। और जो ये यहाँ पर बीज अपन को मौजूद नजर आ रहे हैं इस तरबूज के अंदर, ये क्या है? आपके इलेक्ट्रॉन जो इसमें बिखरे हुए हैं। क्लियर? इलेक्ट्रॉन जो है आपके क्या है? ये इलेक्ट्रॉन और ये आपके धनात्मक आवेश का क्षेत्र। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं किसकी? रदरफोर्ड मॉडल की। रदरफोर्ड मॉडल क्या है? रदरफोर्ड साहब ने किसकी खोज की? तो देखो रदरफोर्ड साहब जो है उन्होंने आपके किसकी खोज की? प्रोटॉन की। किसकी? प्रोटॉन की खोज की।
अब प्रोटॉन जो है वो किसी भी परमाणु के अंदर, ये मान लीजिए आपका एक परमाणु है और ये उसका नाभिक है, तो ये क्या है आपके प्रोटॉन जिस पर धन आवेश है, और ये आपके न्यूट्रॉन, और ये आपके कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड और उनके सहकर्मी रेडियोधर्मिता के क्षेत्र में काम कर रहे थे, रेडियो एक्टिविटी के फील्ड में वो काम कर रहे थे। वह अल्फा कणों का पदार्थों के ऊपर प्रभाव का अध्ययन कर रहे थे कि ये जो अल्फा कण है उनका क्या प्रभाव पड़ता है किसी भी पदार्थ पर। अल्फा कण हीलियम परमाणु के नाभिक होते हैं। अल्फा कणों को हीलियम के परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन को निकालकर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ये इसके नाभिक में मौजूद है, इलेक्ट्रॉन निकाले तो नाभिक मिल गया, उससे अपन को अल्फा कण मिल गए। अल्फा किरणों के प्रकीर्णन का प्रयोग हुआ, तो देखिए इस प्रयोग में क्या किया गया, इस प्रयोग में एक रेडियोधर्मी स्रोत से निकली अल्फा किरणों की धारा को, जैसे मान लीजिए एक ही स्रोत है जिसपे आपके क्या निकल रही है, रेडियोधर्मी अल्फा किरणें, और यहाँ पर एक क्या है, एक सोने की पत्ती लगी हुई है, स्वर्ण धातु की पतली पन्नी। ठीक है, वहां पर इनको क्या किया, इस तरीके से पारित किया, तो उन्होंने क्या देखा कि पन्नी के पीछे दीप्तिशील प्लेट पर गिरने से उत्पन्न चमक की जांच की। तो यहाँ पर एक मान लीजिए इन्होंने एक प्लेट इस तरीके से लगा रखी थी, तो उन्होंने क्या देखा कि जब ये अल्फा कण इस सोने की पन्नी पर पारित करे तो इस प्लेट पर उनको क्या देखने को मिला कि हाँ ये सीधे यहाँ पर प्राप्त हुए, लेकिन कुछ कणों का इस तरीके से अधिक कोण पर भी विक्षेपित हो गए, और एक कण 12,000 में से एक कण तो वापस भी आ गया, है ना। तो देखो गिरने से उत्पन्न चमक की जांच की। थॉमसन मॉडल के अनुसार यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने की परत के पार सीधे जाएंगे, कोई इधर उधर नहीं जाएगा, और फोटोग्राफिक प्लेट जो कि परत के पीछे रखी गई है से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो देखो, परंतु इस प्रयोग के परिणाम काफी आश्चर्यजनक थे। उनको लगा कि थॉमसन साहब ने ये कहा है कि इलेक्ट्रॉन है तो ये तो सीधे सीधे निकल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी, लेकिन यहाँ पर नाभिक की खोज तो हुई नहीं थी, और नाभिक में ही आपके प्रोटॉन मौजूद है। तो कुछ ऐसे परिणाम निकल कर आए जो कि बहुत आश्चर्यजनक थे। क्या परिणाम थे, तो देखो, अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे पारित होते हैं, यानी कि वो सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण अपने पथ से थोड़ा विक्षेपित हो जाते हैं, वो इधर उधर निकल गए, है ना, माफ कीजिएगा थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ, वैसी वाली बात है। कुछ कम अल्फा कण अधिक कोण पर विक्षेपित हो गए, कोई तो बहुत ही ज्यादा कोण पर निकल गए, लेकिन बहुत कम। हर 12,000 कणों में से एक कण प्रतिक्षेपित होता है, ठीक है, वापस भी आता है। तो देखो ये उनका एक एक्सपेरिमेंट था, ये उनकी क्या थी, जिससे उन्होंने अल्फा कणों को भेजा। ठीक है, अल्फा कण गए, ये आपकी क्या है, सोने की पन्नी, जिससे होके पारित किया, और ये पीछे क्या है, एक यहाँ पर वो रख दी दीप्तिशील जो है एक प्लेट, जिस पर उन्होंने अल्फा कणों को देखा। अब उन्होंने क्या देखा, जब अल्फा कण यहाँ से जाते हैं तो काफी कण आपके सीधे निकल गए, काफी कण जो है आपके कुछ कोण पर इधर उधर निकल गए। ठीक है, और जो है कुछ बहुत ज्यादा कोण पर क्या हो गए, विक्षेपित हो गए। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि एक जो वापस भी आ रहा है वो आपके किसकी वजह से, नाभिक की वजह से। तो देखो अल्फा कणों के विक्षेपण प्रयोग का परिणाम 1911 में रदरफोर्ड ने समझाया। तो यहाँ पर जो प्रोटॉन की खोज के लिए जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, रदरफोर्ड साहब को, और परमाणु के एक दूसरे मॉडल का प्रस्ताव किया। परमाणु के केंद्र में एक सघन धनावेशी क्षेत्र होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। तो ये क्या है, आपका एक परमाणु है। इस परमाणु में बीच में एक सघन क्षेत्र है जो कि आपका धनावेशित है। क्यों, क्योंकि इसमें देखो प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है, तो ये धनावेशी क्षेत्र है जिसमें आपके प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन तो उदासीन ही होता है। परमाणु का धनावेश और समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में संचित है, इसके केंद्र में जो है उसका पूरा द्रव्यमान संचित है और पूरा धनावेशित संचित है।
परमाणु का बाकी भाग जो है खाली जगह है जिसमें अति सूक्ष्म ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन जो है वो संचित है। ये बाकी भाग में आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके इस तरीके से कक्षाओं में क्या लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं इस तरीके से। तो देखिए इस वाले डायग्राम में आपको क्या नजर आ रहा है, ये जो है आपका एक परमाणु की संरचना है, ठीक है। इस परमाणु में ये जो है वो क्या है, नाभिक, नाभिक में आपका धनावेश, और ये बाकी के इलेक्ट्रॉन जो है वो इसकी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं जिन पे आपके ऋणावेश है। तो देखिए जब अल्फा कण यहां से गुजारे तो जो इस तरीके से इधर उधर विक्षेपित हो गए वो किसकी वजह से, इस नाभिक की वजह से ही, ठीक है। और इसी की खोज के आधार पर रदरफोर्ड ने किसकी खोज की, इसी एक्सपेरिमेंट के आधार पर रदरफोर्ड साहब ने प्रोटॉन की खोज कर दी, जो कि आपकी किसमें स्थित है, यहाँ पर इस नाभिक के अंदर स्थित है। क्लियर हुई बात यहाँ पर। तो देखो दो चीजों के बारे में हमने देखा है, कौन कौन सी दो चीजें, कि जो आपके इलेक्ट्रॉन है उसकी खोज किसने की, तो देखो इलेक्ट्रॉन की खोज आपके कर दी थॉमसन साहब ने, जिन्होंने आपके प्लम पुडिंग मॉडल दिया। दूसरा यहाँ पर देखिए जो प्रोटॉन है उसकी खोज किसने की, रदरफोर्ड साहब ने, ठीक है। तो ये चीजें जो है हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। क्लियर हुई बात यहाँ पर, किस तरीके से रदरफोर्ड ने इन एक्सपेरिमेंट से जो भी निष्कर्ष था उसको निकाला और कहा कि जो नाभिक है उसमें इसका क्या है, धनावेश है, और उसी को उन्होंने क्या नाम दिया, प्रोटॉन नाम दे दिया। क्लियर। चलिए अगर आपको क्लास पसंद आई है फटाफट से आप इस क्लास को लाइक कर दीजिए। जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम मिलेंगे अगली क्लास में इस चैप्टर के अगले पार्ट के साथ। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।